Hello students, in today's class we are going to see 5th standard EVS to lesson number 9, that is Settled Life and Urban Civilization. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So start. ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, एटलीस्ट 360 480 पे एंड 720 पे एकदम क्लियर दिखिएगा. ठीक है, तो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन देखेंगे तो वीडियो क्लियर दिखेगा. अगर वहीं आप 144 एंड 240 पे देखते हैं तो वीडियो आपको ब्लर दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा. यहाँ पे देखते हैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये दिए गए हैं. इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं वो भी, और एक्सप्लेन करके सारे चैप्टर्स दिए हैं मैंने, और हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ हैं. ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं आपके, उसके लिए यूज़फुल है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. यहाँ से आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे. फिर भी अगर आपको उसके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट में बताएंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी उसको भी. और इसके अलावा आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी राइटिंग स्किल, ग्रामर का, इंग्लिश, हिंदी, मराठी आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए. यहाँ पे मैं पहले आपको पूरा पेज शो कर देती हूँ, फिर मैं आपको जूम इन करके बता देती हूँ वो भी. डिस्कवरी ऑफ कॉपर, डिस्कवरी ऑफ व्हील, यूज़ ऑफ स्क्रिप्ट कब यूज़ हुआ, तो स्क्रिप्ट यूज़ होने लगे रिकॉर्ड रखने के लिए. तो जो ट्रेड का और प्रोडक्शन का जब इंक्रीज़ होने लगा तो इन मच मॉडिफिकेशन ऑफ साइंस एंड सिम्बॉल्स विच लेड टू डिफरेंट डिस्टिंक्टिव स्क्रिप्ट अमंग डिफरेंट कल्चर्स. तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग स्क्रिप्ट यूज़ होने लगे. ठीक है, और व्हील का कब यूज़ हुआ, तो जब फर्स्ट यूज़ किया गया, पॉटर्स ने यूज़ किया. लेटर फॉर रनिंग बुलॉक कार्ट्स एंड चैरियट्स व्हील वॉज फर्स्ट यूज. तो जो पॉटर्स होते थे, जो बर्तन बनाते थे, तो क्या आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे घूमते हैं, उस पर बर्तन वो बनाते रहते हैं और वो घूमता रहता है. तो पहले किसने बनाया, पॉटर्स ने बनाया. फिर उसके बाद जो बैलगाड़ी आया, फिर ये सब चैरियट, रथ, ये सब फिर उसके लिए भी वो यूज़ होने लगा. कॉपर यूज़ हुआ कब, टूल्स और इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है. तो यहाँ पे देखो, पहले कॉपर है, फिर गोल्ड है, फिर आयन है. तो ऐसा है क्या, तो आंसर क्या आएगा, पहले गोल्ड, फिर कॉपर, फिर आयन. आयन बाद में आया. ठीक है, पहले गोल्ड आया तो उन लोगों ने देखा है तो बहुत नरम है, यूज़लेस है, तो उससे अच्छा काम नहीं होता था क्योंकि बहुत नरम होता है. फिर कॉपर आया, कॉपर भी ठीक है बट आयन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है औजार वगैरह बनाने के लिए. ठीक है, और अब यहाँ आप देखोगे तो महंगा सबसे यही है, फिर ये है, फिर ये है. पर अगर आप देखोगे कि खेतों वगैरह में यूज़ करने के लिए आप आयन ही यूज़ करोगे. ठीक है, ये इसका तो किसी काम का नहीं रहेगा, इसका भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा. अब फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कॉपर एज, आयन एज, फिर स्टोन एज. नो, पहले आया स्टोन एज, फिर कॉपर एज, फिर आयन एज आया. अब यहाँ पे ये आप दिया हुआ है, उसके आंसर्स यहाँ पे गिवन है. आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे. नेम द मेथड यूज्ड बाय क्रिश्चियन थॉमसन टू क्लासीफाई प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स एंड एंटीक ऑब्जेक्ट्स. Christian Thompson used the 3H system to classify prehistoric artifacts and antique objects. क्रिश्चियन थॉमसन ने यूज़ किया 3H सिस्टम क्लासीफाई करने के लिए प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स और एंटीक ऑब्जेक्ट्स को. कौन सा बिलीफ इमर्ज हुआ ड्यू टू थॉमसन्स फाइंडिंग्स. तो देखो, थॉमसन्स फाइंडिंग्स लेड टू द बिलीफ द कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल. तो कॉपर क्या फर्स्ट मेटल है जो यूज़ में लिया उन लोगों ने. वाई वॉज मैन अनेबल टू यूज़ गोल्ड फॉर मेकिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया. क्यों, क्योंकि गोल्ड क्या है, वो सॉफ्ट मेटल. उन्होंने बोला ये तो एकदम बेकार है, ये तो ऐसे करेंगे तो उसका वो तो टूट ही जाता था. तो इसके लिए वो यूज़फुल नहीं रहा इम्प्लीमेंट्स के लिए ना, तभी तो वो ज्वेलरी के लिए यूज़ होने लगा. तो सोचो कि कितना स्टार्टिंग में गोल्ड मिलते थे, गोल्ड, बट वो लोग यूज़लेस समझ के फिर फेंक देते थे, इसका तो कुछ काम ही नहीं आ रहा है. तो थॉमसन ने ये देखा कि लेड टू द बिलीव दैट कॉपर वॉज, सॉरी,
मैन वॉज अनेबल टू यूज़, मैन अनेबल हो गए यूज़ करने के लिए गोल्ड फॉर मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, क्योंकि ये सॉफ्ट है। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द कॉपर एज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है कॉपर एज का व्हील। In which village settlements did the industrial area emerge? The industrial area emerged in those village settlements where the raw material was easily available and those which were conveniently situated for trade. Why did the potters and the other craftsmen live close to each other in the village settlements? The potters and the other craftsmen lived close to each other in the village settlements to manage their work easily. उनका काम easy करने के लिए. Which are the factors that brought people together engaged in the different types of work? तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, रैपिड तेज़ी से ट्रांसपोर्टेशन हो सके गुड्स का, एंड सेंटर्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन आर द फैक्टर्स दैट ब्रॉट पीपल टुगेदर engaged in the different types of work. कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट किया? द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, तो द राइज इन ट्रेड contributed to the emergence and development of cities. There was where was the culture of the cities rooted? तो यहाँ पे देखो दिया गया, द कल्चर ऑफ द सिटीज़ वॉज रूटेड इन द कल्चर ऑफ द विलेज सेटलमेंट ऑफ द न्यू स्टोन एज। कौन सी पीरियड को कॉपर एज बोला गया? तो देखो पीरियड व्हेन कॉपर केम, जब कॉपर आया तो उसे कॉपर एज बोला, जब कॉपर की खोज हो गई तो। थ्री एज सिस्टम को डिस्क्राइब करना है तो देखो क्रिश्चियन थॉमसन ने यूज़ किया थ्री एज सिस्टम टू क्लासीफाई द प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स एंड एंटीक ऑब्जेक्ट्स। और उन्होंने क्लासीफाई कैसे किया है? स्टोन टूल्स तो स्टोन एज, कॉपर टूल्स एंड अदर कॉपर आर्टिकल्स कॉपर एज, iron tools and other iron articles iron age. What did Thomson establish with the help of evidence? तो यहाँ पे देखिए 3 points given है. Write about the pottery in the copper age, तो यहाँ पे 2 points given है. Give reasons, reason देना है. The wheeled vehicles like carts and chariots were brought into use. तो यहाँ पे देखिए इसके भी 2 options given है. Each culture developed its own script. हर कल्चर डेवलप करता है अपना खुद का स्क्रिप्ट, तो वही मतलब हर कल्चर ने अपना अलग अलग स्क्रिप्ट यूज़ किया, क्योंकि अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग उनकी भाषा होगी। तो जब ट्रेड प्रोडक्शन बढ़ा तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए लोगों ने अलग अलग सिंबल, अलग अलग साइंस यूज़ किए। वही है यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं आपको। यूज़ ऑफ मेटल्स, तो यूज़ ऑफ मेटल का क्या है? फर्स्ट मेटल जो इंसानों ने यूज़ किया वो गोल्ड ही था, लेकिन गोल्ड क्या था? सॉफ्ट था, तो इससे टूल्स और इम्प्लीमेंट्स नहीं बन पाए। तो कॉपर और आयरन यूज़ किए गए इस टूल्स और इम्प्लीमेंट्स के लिए, तो बाद में जो ये ज्वेलरी के कहीं काम आने लगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द एंशिएंट सिटीज़, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 5 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। पहले के शहर में सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे थे वही यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पूरा पेज देख लीजिए एक साथ में। आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहिए या फिर किसी भी स्टैंडर्ड का 3rd to 10th, तो कमेंट में बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूंगी उसे। लास्ट के जो ओरल टेस्ट, ओरल क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे आंसर रहते हैं आपके, क्वेश्चंस रहते हैं, तो अगर इनके आंसर्स आपको चाहिए तो पहली चीज़ तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से ढूंढिए। फिर भी अगर आपको नहीं आ पा रहा है तो आप कमेंट में बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कॉमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए तो बताइए मुझे। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। तो 10th चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।